युयुत्सु का हस्तिनापुर जाना। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे, किंतु उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित दिखाई नहीं पड़ता था। मुझे कैद में पड़ा देख धृष्टद्युम्न ने सात्यकी से हंसकर कहा, इसको कैद करके क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं। उसकी बात सुनकर सात्यकी ने मेरा वध करने के लिए तीखी तलवार उठाई, किंतु श्री वेदव्यास जी ने सहसा वहां प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह नहीं मारना। व्यास जी की बात सुनकर सात्यकी ने मुझसे कहा, संजय जा अपना कल्याण साधन कर। उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय मैं वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय मेरे पास न कवच था न कोई हथियार। चलते चलते जब मैं एक कोस इधर आ गया तो गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अच्छी तरह मेरी ओर देख ना सका। मैं भी उसे उस अवस्था में देख शोक में डूब गया। कुछ देर तक मेरे मुंह से भी कोई बात निकल ना सकी। तदनंतर मैंने अपने कैद होने और व्यास जी की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार कह सुनाया। सुनकर वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब बता दिया और कहा, राजन, तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का संहार हो गया। रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बच गए हैं। ये सुनकर उसने कहा, संजय, तुम प्रज्ञा चक्षु महाराज से जाकर कहना, आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है। वह बहुत घायल हो चुका है। यूं कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया। इसके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले। इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे। मेरे पास आकर उन्होंने कहा, संजय, सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले, संजय, क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया। तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था वह भी कह सुनाया और वह जिस सरोवर में घुसा था उसे भी दिखा दिया। मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देर तक वहां विलाप करते रहे, किंतु पांडवों को रण में खड़े देखकर वहां से भाग चले। उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया। फिर सब लोग छावनी पर आ गए। सूर्यास्त निकट था। छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे। आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े। तदनंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राजरानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। बेचारी रानियां पतियों के मरण का समाचार सुनकर कुर्री के समान विलाप करने लगी। वे हाय हाय करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी। उनका करुण क्रंदन चारों ओर फैल गया। राजमंत्री व्याकुल हो उठे। उनका गला भराया। वे रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थित हुए। साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे। रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले नगर की ओर जा रहे थे। राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे, उन्हें ही नगर को जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय ग्वाले और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे। उस भगदड़ के समय युयुत्सु शोक से मूर्छित हो मन ही मन सोचने लगा। भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने
11 अक्षौणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया। उसके सब भाइयों को मार डाला और भीष्म एवं द्रोण जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतर गए। भाग्यवश केवल मैं बच गया हूँ। दुर्योधन के मंत्री रानियों को साथ लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीमसेन से पूछकर उनके साथ नगर में चला जाऊं। ये सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीमसेन से अपना मनोभाव प्रकट किया। राजा युधिष्ठिर बड़े दयालु हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगाकर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। तब युधिष्ठिर ने अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी के साथ हाँका और राजरानियों को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। नगर में पहुंचते ही उसका गला भर आया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। इसी अवस्था में उसे विदुर जी मिल गए। उसे देखते ही विदुर जी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह जारी हो गया। वे विनीत भाव से सामने खड़े हुए युधिष्ठिर से बोले, बेटा, इस कुरु वंश का संहार हो जाने पर भी तुम अभी जीवित हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। किंतु राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश करने से पहले ही तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका कारण विस्तार पूर्वक बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, तात, अपनी जात, भाई और पुत्र के साथ जो मामा शकुनी मारे गए, उस समय राजा दुर्योधन रक्षकों से रहित हो जाने के कारण अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़ डर के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए। उनके भागते ही छावनी के सब लोग डरकर भागने लगे। फिर स्त्रियों के रक्षक भी राजा और उनके भाइयों की रानियों को सवारी पर बिठाकर भाग चले। तब मैं भी राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भागते हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर तक आ गया। युधिष्ठिर की बात सुनकर विदुर ने सोचा, इसने वही काम किया है जो ऐसे अवसर पर उचित था। अतः वे बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, ये ठीक ही हुआ है। दयालु होने के कारण तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा की है। इस संहारकारी संग्राम से आज तुम्हें सकुशल लौटे देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अपने अंधे पिता के तुम ही लाठी के सहारे हो। विपत्ति में डूबकर दुख पाते हुए राजा धृतराष्ट्र को धैर्य देने के लिए केवल तुम ही जीवित हो। आज यहाँ रहकर विश्राम करो। कल सवेरे ही युधिष्ठिर के पास चले जाना। ये कहकर विदुर जी आंसू बहाते हुए चले। उन्होंने युधिष्ठिर को राजभवन में भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया। उस समय वहां नगर और प्रांत के लोग एकत्रित होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे। वह भवन आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। राजमहल की ये अवस्था देखकर विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। वे मन ही मन विकल हो धीरे धीरे उच्छ्वास लेते हुए वहां से लौटकर नगर में चले गए। युधिष्ठिर ने वह रात अपने ही घर में रहकर व्यतीत की।